पूर्वांचल का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, पूर्वांचलों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भाई अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, भाई अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। पूर्वांचलियों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, पूर्वांचलियों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, पूर्वांचलियों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो नहीं डूब मरो। डूब मरो, डूब मरो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। पूर्वांचलियों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, पूर्वांचलियों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी हाय हाय, 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 बीजेपी हाय हाय। पहले बयान दिया है भाजपा के जो प्रवक्ता उन्होंने बयान दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा एक बहुत ही गिरी हुई पार्टी हो चुकी है। किसी भी आप नेता को देख लीजिए, जैसे शहजाद पूनावाला ने इस तरह से पूर्वांचलियों का अपमान किया। आप प्रवेश वर्मा को देख लीजिए, किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। इनके जितने भी नेता हैं वो किसी की इज्जत नहीं करते। अभी तक वो महिलाओं के लिए बुरी बुरी बातें बोल रहे थे और अब उन्होंने बिल्कुल ही हदें पार कर दी है। महिलाओं को छोड़ के वो पूर्वांचलियों के पीछे लगे हैं, जो ये बीजेपी का पतन का कारण दिखाएगा कि बीजेपी का जरूर पतन होगा। वही देखा गया जिस तरीके से आतिशी जी के लिए भी कल भी बयान दिया गया विदुरी जी के द्वारा, कैसे देखते हो? मैंने आपको जैसे बताया कि जो भी बीजेपी के नेता है उनकी बोली के ऊपर उनकी लगाम नहीं है। वो हमेशा महिलाओं का अपमान करते रहे हैं और आतिशी जी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, कोई भी हो, वो किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो उससे ही समझ में आता है कि इनके नेताओं को अगर हम अपना नेता बना देंगे तो हमारी महिलाओं के साथ क्या व्यवहार होगा। बिट्टू जी क्या कहेंगे जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में अब अलग अलग समाजों के ऊपर टिप्पणी हो रही है? पहले आतिशी जी के ऊपर बोला गया, अब जिस तरीके से पूर्वांचल के ऊपर बोला जा रहा है, कैसे? इसका मतलब है कि इस पार्टी की सोच ही यही है, जैसी सोच होगी वैसे ही बोला जाएगा। बड़ा दुख का बात है कि जो कहा गया कल राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा, और अभी तक उसके लिए किसी भी बड़े नेता ने आकर कुछ नहीं कहा। इसका मतलब उनकी सोच यहीं तक चलती है कि जितना किसी का भी अपमान कर सकते हो करो, कोई बोलने वाला नहीं है। वही सांसद जिसने संसद में इतनी बुरी बुरी बातें कही जो मुंह पर नहीं लाई जा सकती, और अब मंच पर खड़े होकर इस दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के लिए और दूसरी बड़ी नेता के लिए कहना, तो मेरे ख्याल से शायद ये सोच ही दर्शाती है कि हमारी सोच, उस पार्टी की सोच जो है वो कहां तक जा रही है। जिस तरीके से पूर्वांचल समाज को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, इसको आगामी दिनों में जो 5 तारीख को ये समाज इसका जवाब देगा। 5 तारीख को जवाब देगा। जो ये घटिया हरकत करी गई है, जिस तरह से राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा राष्ट्रीय चैनल पर आकर जो कहा गया है, इसका जवाब आपको 5 तारीख को देगा। और 8 को उन डब्बों में से खुला हुआ नजर आएगा जब वो बॉक्स खुलेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आप किसी का अगर अपमान करते हो, आपको किसी ने हक नहीं दिया है किसी का अपमान करने के लिए। सत्ता आने का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी अनाप शनाप आएगा आप बोलते रहोगे और किसी के बारे में कुछ भी कह दोगे। कोई समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सोहेल जी क्या कहेंगे, कितना देख रहे हैं राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप बयानों का दौर शुरू हो चुका है, धार्मिक के साथ साथ अब अलग अलग समाजों पे भाजपा के द्वारा टिप्पणी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, भाजपा की नीति है, ऐसा से कमतरी की सजा दीजिए उसे, तकसीम करके आप घटा दीजिए उसे। दरअसल भाजपा की नीति है कि वो लोगों में विभाजन करना चाहती है, लोगों को बांटना चाहती है।
अभी अभी उनके एक सांसद, जैसे कि बिट्टू जी बता रहे थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कितना एक मुस्लिम सांसद को अपमानित किया। उनको टिकट न देके हमें लगा कि शायद कुछ समझ आ गई है मोदी जी को, लेकिन उसी व्यक्ति को दिल्ली की निर्वाचित मुख्यमंत्री के मुकाबले में खड़ा किया गया और फिर उसने उस मुख्यमंत्री का, जिसे दिल्ली के लोगों ने चुना है, उसका अपमान किया। फिर उसके बाद वो आदमी, पहले विदुड़ी जी कहते हैं ये वाली बात कि यहाँ से इन लोगों को भगा दो, यूपी वालों को भगा दो, बिहार वालों को भगा दो, और अब उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता एक टीवी चैनल पर बैठकर इतनी घटिया बात पूर्वांचल के लोगों को कहता है। ये दिल्ली जो है, ये संगम है, यहाँ पूर्वांचल के लोग भी हैं, यहाँ उत्तरांचल के लोग भी हैं, यहाँ राजस्थान के लोग भी हैं, यहाँ महाराष्ट्र के लोग भी हैं, और जहाँ आप खड़े हैं इसे संगम विहार कहते हैं। इस संगम विहार में तो हर जगह के लोग मौजूद हैं, इसीलिए ये संगम विहार है। वहाँ बड़ी तादाद में पूर्वांचली रहते हैं, और पूर्वांचलियों का अपमान जो है, हम सब जो यहाँ रहते हैं एक साथ, वो हमारे भाई हैं, हम उनका अपमान किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्टी है ये, पूर्वांचल विरोधी पार्टी है, ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ये किसान विरोधी पार्टी है, ये दलित विरोधी पार्टी है। ये एक उदाहरण मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। हर गली गली में जो लोकतंत्र में सबसे पवित्र जगह होती है संसद, वहीं पे इनके सांसद ऐसी बातें करते हैं। तो मैं तो अब अपेक्षा करता हूँ कि जो विधानसभा आ रही है उसमें ये सारे के सारे हमारे भाई जवाब देंगे और बहुमत से आम आदमी पार्टी को लेकर आएंगे, और इन दलित विरोधी, पूर्वांचल विरोधी, किसान विरोधी और पूर्वांचल विरोधी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जूते के भाव मारेंगे। एक महिला होने के नाते जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है दिल्ली में महिलाओं के ऊपर, जिस तरीके से भाजपा के द्वारा बयानबाजी, कैसे देखते? जी, वो तो ये सब गलत ही रहा है। हम बीजेपी के लिए इतना ही कहेंगे, एक महिला का अपमान करना अच्छी बात नहीं है। आप देखिए, नेता तो उनके भी होंगे ना महिलाएं, तो महिलाओं के लिए ये बोलना हमें अच्छा नहीं लगा। ये शोभा नहीं देता है बीजेपी को कि इस तरह आप लोग महिलाओं के लिए बयानबाजी करें, और खाली महिलाओं के लिए नहीं। आप जैसे अभी भाई ने बोला है कि आप हर किस्म के लोग, यानी जाति की नेतागिरी भी करते हैं, धर्म की भी करते हैं, ये सब गलत है। नेतागिरी करनी चाहिए, अरविंद भाई के जैसी करनी चाहिए। नहीं करेगा हिंदुस्तान, पूर्वांचलियों का ये अपमान, नहीं करेगा हिंदुस्तान, पूर्वांचलियों का ये अपमान, नहीं करेगा हिंदुस्तान। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, 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 बीजेपी,